हाँ जी, हेलो। तो हम लोग आज जो कर रहे हैं वो है सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे मेजर करते हैं, और उसी से रिलेटेड दो और टर्म आएंगे जिनका नाम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा। ये तीनों जो टर्म है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो इसी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे हम इसके बाद, कि किस तरह से हम उसको बिना कुछ क्वेश्चनों के लिए बिना इस लेंदी मेथड के भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? एमओटी थ्योरी आने के बाद हमें पता था ओवरलैपिंग से, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी क्या होता है, उतना ही होता है। तो पहले हम लोग सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए देखते हैं, जिनका जो जनरल क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कौन से ऑर्बिटल आते हैं, 1s 2s और 2p, ये ऑर्बिटल आते हैं। ठीक है, 1s 2s और 2p। अगर दो एलिमेंट जो होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं, तो इसका भी 1s 2s और 2p होगा, इसका भी क्या होगा, 1s 2s और क्या होगा, 2p होगा। इस तरह से जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होगा। इसमें एक और चीज आती है, वो आती है सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। सिग्मा ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल भी बोल देते हैं उनको। तो जो हमेशा ये चीज याद रखना, ये डिपेंड करता है सिमेट्री पे। एस ऑर्बिटल की सिमेट्री जो होती है, एस ऑर्बिटल सर्कुलर टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो एस ऑर्बिटल से हमेशा क्या बनते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल बनते हैं। पी जो होते हैं, पी होते हैं तीन टाइप के, पी एक्स पी वाई और पी जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड। इनमें से जो पी एक्स और पी वाई जो होते हैं, ये दिखाते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से, इधर इनके ऑर्बिटल यहाँ से वो करते हैं, जबकि जो पीजेड वाला ऑर्बिटल है, ये कौन सा दिखाता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग इसको जिस तरह से होता है, इस तरह से ये एस के साथ कंबाइन होता है, दिख रहा है। तो हमेशा जो पीजेड होता है, इससे जो बनता है वो सिग्मा ऑर्बिटल बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि पी एक्स और पी वाई से क्या बनता है, पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो पी एक्स पी वाई से पाई ऑर्बिटल बनेंगे, जबकि पीजेड से क्या बनेगा, सिग्मा। और 1s और 2s दोनों, क्योंकि इनकी सिमेट्री, इनकी सर्कुलर पूरी तरह से सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग शो करते हैं। इस हिसाब से हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो ये होते हैं, सिग्मा 1s बॉन्डिंग इसका, और ऐसे ही सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p x, पाई 2p y। ऐसे इसका भी क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, ये इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया। इसी तरह से 2p z, ऐसे सिग्मा स्टार 2p z, ये ऑर्बिटल है। अब इस पे रूल वही लगता है जो हम लोग जनरल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लगाते समय लगाते थे, पाउली का रूल, अबाउ का रूल, हुन का रूल, वही रूल जो होता है यहाँ भी अप्लाई होता है। तो उसका रूल लगाएंगे, उसके हिसाब से अबाउ ने क्या कहा था कि जो ऑर्बिटल होते हैं हम उनको उनकी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे क्या करते हैं, लगाएंगे। उसके हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कुछ इस तरह से होता है, सिग्मा 1s, फिर इसके बाद क्या आता है, सिग्मा स्टार 1s, ये एनर्जी की बढ़ता हुआ क्रम हो गया, सिग्मा 2s, ऐसे ही सिग्मा 2s स्टार। अब इनमें से किस में से पाई और सिग्मा में से सिग्मा की एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है, हल्की सी, स्लाइटली, क्योंकि पी जो ऑर्बिटल होता है वो जनरली क्या होता है, डिजेनरेट टाइप का होता है, सेम एनर्जी का। लेकिन जैसे ही वो ओवरलैपिंग करता है, ओवरलैपिंग करने से सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी स्लाइटली नीचे जाती है। इस वजह से यहाँ पे आएगा सिग्मा 2p z, इसके बाद आएंगे पाई 2p x इक्वल होता है किसके, 2p y के। इसके बाद जाके सिग्मा का क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और फिर लास्ट में आता है 2p x y। ठीक है, इस तरह से ये जनरल एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया मॉलिक्यूल्स के लिए। तो बाद में पाया ये गया कि एक्चुअली ये कुछ ही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए लागू हो रहा है। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, रियल में एग्जिस्ट करती नहीं।
ये हम बाद में देखेंगे कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं पॉसिबिलिटी। इनमें से कुछ हाइपोथेटिकल है जो एक्चुअली पाए ही नहीं जाते हैं। तो हमने देखा कि जो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इन तीनों के लिए, जिसमें एनी क्या होता है हाइपोथेटिकल होता है, उन्हीं के लिए क्या होता है अप्लाई हो पाता है। बाकी इन सब के लिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लागू नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या होगा, क्यों ऐसा होता है, उससे पहले हम लोग पहले इन दोनों को इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनके लिए किस चीज के लिए होता है। तो जो ऑक्सीजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन का, और अगर इसका मिलता होता तो किसका, नियॉन का, तो उनके लिए क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सही जा रहा है। लेकिन जो बाकी अदर ऑर्बिटल है उनके लिए सही नहीं हो रहा। तो इसका रीजन ढूंढा गया। तो इसका रीजन जो था उसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एक्चुअली होता क्या है और ये किस कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जो जनरल ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं ओवरलैपिंग में, वो 1s 2s और 2p हैं, उनमें से 1s की एनर्जी तो बहुत लोअर होती है, तो वो कभी भी क्या होता है एक्चुअली बॉन्ड बनाने में कभी पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, वैलेंशियल, इसलिए उसको नहीं बोलते हैं। तो जो 2s और 2p होता है उनकी एनर्जी बहुत ही क्या होती है, कम होती है, 2s और 2p। जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये गैप जो होता है बढ़ता जाता है, और एक टाइम के बाद ये गैप इतना ज्यादा होता है कि इनके बीच में मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसलिए शायद हम लोग O2, F2 और Ne2 के केस में ये मिक्सिंग होती ही नहीं है, इसलिए जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन इससे पहले वालों में क्या होता है, इससे पहले वालों में ये होता है कि जो 2s और p यानी s और p की जो एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है और ये मिक्सिंग कर जाते हैं। एस के भी दो होंगे, पी के भी दो होंगे, ऑर्बिटल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। जैसे मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग से क्या होता है, दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, एक जो लोअर एनर्जी भी जाते हैं और एक जो किस पे जाते हैं, हायर एनर्जी भी जाते हैं। एस वाला ऑर्बिटल जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, एस बॉन्डिंग एस एंटी बॉन्डिंग दोनों, यानी सिग्मा 2s और सिग्मा जो 2s ये है, ये दोनों ऑर्बिटल नीचे जाते हैं, जबकि जो पी है, पी के भी दोनों, लेकिन केवल कौन सा पी होता है, सिग्मा वाला, क्योंकि जो पाई वाले पी हैं यानी पी एक्स और पी वाई हैं, उनकी जो होती है वो सिमेट्री डिफरेंट होती है। सिमेट्री डिफरेंट होने के कारण वो कहीं भी ऐसे इंटरेक्ट करेंगे नहीं, तो केवल कौन सा ऑर्बिटल करेगा, पी जेड वाला। तो पी जेड वाला ऊपर चल जाएगा, यानी जो सिग्मा 2p जेड है और सिग्मा स्टार 2p जेड है, इन दोनों की एनर्जी जो होती है स्लाइटली हायर होती है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसलिए एस जो ऑर्बिटल होते हैं जिनमें भी मिक्सिंग मिलती होगी उनमें एस के अंदर हल्का सा पी कैरेक्टर आता है और पी के अंदर हल्का सा एस कैरेक्टर आता है, इसलिए इसीलिए उसको मिक्सिंग कहेंगे। अब जो होता है ये होता किस किस में, लिथियम का डायटोमिक मॉलिक्यूल, बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का और नाइट्रोजन का, इन डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन एक ये होता है कि नाइट्रोजन तक ही क्यों, उसके आगे ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है। तो एक्चुअली अगर हम लोग ऑर्बिटल का वो देखें एनर्जी गैप, तो यहाँ तक जो होता है वो सही होता है। नाइट्रोजन के केस में स्लाइड जो होता है एक्सेप्शन देखने को मिलता है। उसका रीजन होता है कि इसमें हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिलती है। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण जो पी होना चाहिए, जैसे ये 2s है और ये 2p है, ये अगर यहाँ मिलना चाहिए तो अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण ये जो ऑर्बिटल होता है ये थोड़ा नीचे आ जाता है, किसके सामने, 2s और 2p के सामने, उसके s के सामने, और अच्छी मिक्सिंग करता है। तो मैं इसका एक डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, जिसमें एनर्जी गैप की एनर्जी दिख रही है। जो नाइट्रोजन की एनर्जी होती है वो 570 क्या होती है, किलो जूल पर मोल होती है। अब जैसे ही हम ऑक्सीजन में जाते हैं ये एनर्जी जो होती है वो 1400 समथिंग हो जाती है। जो एनर्जी हो जाती है वो क्या जाती है, 1430 किलो जूल पर मोल। मैं श्योर नहीं हूँ, इसका डायग्राम मैं इस पर लगा दूंगी, इतने आसपास जाती है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होने के कारण O2 में जो होता है वो 2s और 2p बहुत दूर दूर होता है। ऐसे इसके बाद के ऑर्बिटल्स में भी होता है, जो 2s और 2p का गैप होता है वो बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए इनका जो होता है एनर्जी लेवल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है मॉलिक्यूल्स के लिए वो थोड़ा डिफरेंट होता है और के कंपेयर में। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए मैं बताती हूँ। तो देखिए बाकी जो अदर एलिमेंट है, किसको, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अलावा जो अदर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमो न्यूक्लियर की बात हो रही है, उनके लिए जो है कॉन्फ़िगरेशन अब चेंज आएगा। अब चेंज कैसे होगा, देखिए अगर हम लोग एक लेवल डायग्राम बनाने की ट्राई करें तो 1s तो इन्वॉल्व होता नहीं है, कौन सा इन्वॉल्व हो रहा था, 2s और 2p। तो अभी तक हमें बना रहे थे कि 2s का सिग्मा यहाँ है
ये है ये है 2s और दूसरा 2s, इसके दो बनेंगे। क्या बनेंगे? एक तो बनता है सिग्मा 2s और ये क्या बनता है? सिग्मा स्टार 2s। पी में कैसे बनते हैं? पी में 3 होते हैं, स्टार्टिंग में ये डिजेनरेट फॉर्म में होते हैं सेम एनर्जी के। इन्वॉल्व होने के बाद हम लोग जो अभी तक देख रहे थे वो क्या हो रहा था कि सबसे पहले क्या आ रहा था? सिग्मा 2p z और फिर क्या आ रहे थे? 2px और 2py देखने को मिल रहे थे कुछ इस तरह से। और ऊपर क्या आ रहा था? पहले पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px ये देखने को मिल रहे थे। और इनके ऊपर क्या जा रहा था? 2pz, इसका सिग्मा स्टार कुछ इस तरह का। ये जनरल है। लेकिन अब होगा क्या? अब जो है इसकी एनर्जी जो हुई है वो बढ़ गई है और इसकी जो है घट गई है, यानी ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। फर्क दोनों पे पड़ता है। किस पे? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इन दोनों में पड़ेगा, इन दोनों में पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये पहले से ही बहुत डिस्टेंट वो है, ऑर्बिटल्स हैं, तो इन पे इनका एनर्जी पे तो फर्क पड़ेगा कंपैरेटिवली, लेकिन ये अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं। मतलब जैसे ये पाई स्टार के ऊपर है तो ये पाई स्टार के ऊपर ही रहेगा, ऐसे ये नीचे तो नीचे रहेगा। फर्क केवल किस पे दिखेगा हमें? ये किस पे? ये थोड़ा नीचे जाएगा और एक जो ये है ये बढ़ जाएगा। अब बढ़ के जाएगा कहाँ? ये चले जाता है इससे ऊपर, पाई जो ऑर्बिटल थे उनसे ऊपर चला जाएगा। तो ये हो कैसे जाएगा? कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। ये है, ये देखो थोड़ा नीचे आ गया है पहले के कंपेयर में। कौन सा? सिग्मा स्टार 2s। ऐसे अब नीचे रह जाएंगे कौन से? पाई 2py और पाई 2px, इसके 3 ऑर्बिटल। और ऊपर कौन सा आ जाएगा? 2pz। अब पोजीशन उनकी चेंज हो गई है। ऊपर की ऑर्बिटल का अरेंजमेंट सेम वैसे ही है, बाकी सबका अरेंजमेंट सेम है। केवल किसका चेंज हुआ है? जो 2pz था वो कहाँ था पहले? नीचे। अब वो कहाँ चला गया है? ऊपर चला गया है। इसमें इसका पोजीशन जो है ये पहले थोड़ा ऊपर था, अभी थोड़ा नीचे आ गया है। इसका सिर्फ केवल एनर्जी का गैप दिखेगा थोड़ा ज्यादा, लेकिन जो अरेंजमेंट चेंज होता है वो केवल किसका चेंज होता है? 2pz का। अब हो क्या जाएगा? पहले जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे वो कैसे लिख रहे थे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2 स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। फिर आ रहा था पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार। ये केवल किसके लिए है? ये है O2, Na2 और F2 के लिए। N2 मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये सही है या नहीं है ये हम बाद में देखेंगे। इसके अब जो अरेंजमेंट हो जाएगा किसके लिए? फॉर Le2, B2, B2, C2 और N2 के लिए अरेंजमेंट जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। यानी जो ये पाई की ऑर्बिटल है कौन सा? 2px और 2py, ये पहले आ गए हैं अब किससे? सिग्मा 2pz से। बाकी अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2px पाई 2py और क्या जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए? अदर एलिमेंट्स के लिए, जिनमें मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल देखने को मिलती है। एसपी मिक्सिंग भी बोल देते हैं उसको, जिनमें एसपी मिक्सिंग देखने को मिल जाती है, उनका ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके हिसाब से हम लोग मेजर करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे हम? बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन कई बार जो नीट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब जो है ये है कि उनको हम लोग सेकंड्स में निकाल सकते हैं। फिर इतना लेंथी मेथड अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन करा के भी दिखाया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। उस चीज को आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। हम लोग केवल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, पॉसिबिलिटी जो होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो सेकंड पीरियड की मैक्सिमम 10 से स्टार्ट होता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये क्या है? ये है
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, BO यानी बॉन्ड ऑर्डर। तो 10 और 18 वाले का सेम होता है 1, 11 और 17 इन दोनों का सेम होता है 1.5, केवल 0.5 इंक्रीज हो रहा है। ऐसे 16 और 12 वाले का जो होता है वो क्या होता है 2, ऐसे 13 और 15 का क्या होता है 2.5, और केवल एकमात्र ऐसा टोटल नंबर है जो 3 शो करता है, वो होता है 3। ये जनरल रूल है किसका, अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से निकालेंगे ना, आपको उसमें भी पता चल जाएगा ये कैसे हो रहा है। तो बस ये जस्ट ट्रिक है, जो छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे उनको निकाल सकते हैं इस मेथड से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। लेकिन अगर हम लोग वैसे फॉर्मूला देखें तो वैसे जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका, बॉन्ड ऑर्डर का। इसको निकाल सकते हैं, बड़ी जनरली लेंदी मेथड होता है और इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लास्ट में, उसके हिसाब से बता दूंगी ये किस तरह से लगेगा। अभी के लिए हम लोग आगे देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से हम लोग किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से और किससे, बॉन्ड लेंथ से। तो आगे देखिए, जैसे ये है पहला जो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिया, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ की क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। इसको BTE भी लिख देते हैं। ये जनरल जो है रिलेशन है, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कंपेयर करने के आते हैं, तो उससे हम आसानी से इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं होता जिसको हम क्या करें, जिसके लिए हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत है। एक और चीज होती है वो मैग्नेटिज्म होता है। मैग्नेटिज्म, उसके लिए आपको ये देखना ही पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्मूला है कॉन्फ़िगरेशन है उसी के हिसाब से निकलता है। तो दो टाइप के नेचर होते हैं मैग्नेटिज्म में, एक पैरामैग्नेटिक होता है और एक डायमैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक ये उन एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है जिनके अंदर क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या बोल देते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसके कारण अपने चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उनको। तो ऐसे भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, उनको हम क्या कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। दूसरा होता है डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक कौन से होंगे, जिनके अंदर क्या मिलेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, यानी नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी सारे के सारे कैसे होने चाहिए, पेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए। इसमें कुछ क्या होने चाहिए, सिंगल अनपेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए। ये कंडीशन होती है इनकी जनरली। अब इन तीनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन नीट में आए हैं, जो हम लोग इन टॉपिक से, किसी बॉन्ड ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। इसके मैं आपको 10 क्वेश्चन लेके दूंगी प्रीवियस ईयर्स के, और उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं। अब बात करते हैं हेट्रोन्यूक्लियर की, जिसे क्या होते हैं, CO हो गया, NO हो गया, या CN-, NO+, कुछ भी है इस तरह की जो ऑर्बिटल है। इनके लिए हम लोग किस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, या बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो ट्रिक है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन हम लोग अगर इनकी बात करें तो इनमें C और O दोनों है, मिक्सिंग होगी नहीं होगी ये कंफ्यूजन होता है। तो एक्चुअली इनमें मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती है। इनमें मिक्सिंग जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है उसमें डिफरेंस जरूर आता है, लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो ये सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से N2, B2, B2 वाले शो करते हैं, उसी तरह से इनका भी क्या होगा, एनर्जी लेवल बनता है। वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता हो, क्योंकि ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं बहुत अपनी पोजीशन के हिसाब से। जैसे C और O की बात करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो C यहाँ पे आएगा, O यहाँ पे आएगा, मतलब इसके जो ऑर्बिटल होंगे उनके बीच में इतना गैप पहले से जाएगा। तो इसके बाद जो इनकी मिक्सिंग होगी वो थोड़ा अलग, डिफरेंट टाइप की होगी। लेकिन अगर आप लोग केवल बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए कर रहे हो, तो उसमें उसको फिल करना इन्हीं की तरह, N2 वगैरह की तरह, और कोई चेंज नहीं आएगा उसमें।